मीडिया से संबंध है। वो ध्यान है 1973 में सबसे पहले या 71 से मीडिया से संबंधित आया। छात्र संगठन के माध्यम से आया, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से रहा। और चाहे हमारे यहाँ मेरा तो इतना प्रेम रहा कि चाहे हमारे संगठन में अध्यक्ष कोई बनो, मंत्री कोई बनो, उपाध्यक्ष कोई बनो, प्रेस से एक वार्ता करनी है तो दे मैं आज भी वही है। और आज भी संगठन में बीजेपी के अंदर, हालांकि बीजेपी की तो अब नहीं करता, जो बीजेपी की छूट गई, लेकिन बीजेपी की जगह दूसरी जिम्मेदारी है, उस अनुसार कर रहा हूँ। और आप में से भी कई बार एक आध बार तो आग्रह किया, अभी आदत पूरी तरह मेरी भी राजनीतिक माइक लगाया सामने कर दिया, लेकिन पिछले 20 सालों में अभी तक एक पकड़ में आप लोगों के नहीं आया। कई कोशिशें करने के बावजूद भी कि कोई इनसे बुलवा ले, लेकिन ये स्नेह रहा है, प्रेम भी रहा है, साथ में मेरे अभी भावनाओं पे जरा कोई भी रहा है जिम्मेदारी के अनुकूल। ऐसा भी नहीं है कुछ नहीं कहना, ये कहना भी है और सकारात्मक कहना है, अपनी बात भी पूरी करनी है, थोड़ा शब्दों में और व्यवहार में दूसरे प्रकार से नई जिम्मेदारी के साथ करना। तो आपने भी यही है, अलग अलग होंगे समाचार, अलग ट्रिक्स होंगे, उसको दिखाने का, वाक्यों का, मुंह से किसी से ले भी लिया और मान लो किसी के मुंह से कोई शब्द निकल भी गया, लेकिन यदि वो सकारात्मक है, केवल उस उद्देश्य व्यक्ति को या संगठन को नीचा दिखाना है, ऐसा यदि आता है तो उसमें कट भी कि भी आपके यहाँ प्रोविजन है कहाँ उसमें कट करना, तो उसके लिए भी मन से तैयार रहना चाहिए। ना ही मैं तो आगे बढ़ता हूँ, इसको जो भी होगा मैं दिखा देता हूँ, दिखा सकते हो, ये आपका अधिकार है, लेकिन वह कर्तव्य के साथ सावधानी। हालांकि मैं कभी मीडिया में बहुत अधिक मैंने काम नहीं किया, ये ठीक है, प्रिंट में तो विश्व संवाद केंद्र में मैंने वर्षों तक काम भी किया और कई मैगजीन्स, न्यूज़, ये सब देखता भी रहा, बनाता भी रहा, प्रस्ताव भी बनाते रहे। और मुझे तो राजनीति का कभी सोच भी नहीं था, और मैं तो कभी संगठन में कभी प्रस्ताव लिखता था और पारित करवाता था तो मेरे से ये पूछा जाता था कि आप क्यों हमको जो है परेशान करते हो, ना तो प्रस्ताव बना के होता तो कुछ नहीं है। तो संयोग से मुंह से निकल गया था कि एक दिन मंत्री बनकर के प्रस्ताव को एग्जीक्यूट करेंगे। कभी तब कोई स्वप्न नहीं था, आज के 40 साल पहले साकार हो गया। जो मुंह से निकलता है वो निकलता है। और पहले भी मैं गैर राजनीतिक था विद्यार्थी परिषद में, और आज भी गैर राजनीतिक जगह, पहले भी कॉलेज में प्रिंसिपल था और आज विधानसभा में वैसी जिम्मेदारियां मिली। तो उस हिसाब से हम सब लोग, तो आप सबके संरक्षक आए हैं, मार्गदर्शक तो इस प्रकार का यदि हम सब लोग करेंगे तो अपनी सार्थकता भी रहेगी। और एक बार लगे कि कोई समाचार, महासचिव नवीन जी और पूरी कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्य, आपने मीडिया क्लब का गठन किया है, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात जरूर आग्रह करूँगा कि जिस उद्देश्य को लेकर के आपने इसको बनाया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी एकजुट होकर के रहें। मेरा जो पुराना अनुभव है, ये जगत के साथ लंबे समय तक साथ निभाना, साथ रहना, इसकी आज आवश्यकता है। इकट्ठे चले, फिर पता नहीं कब कोई भाव आ जाए तो उसका फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये स्थिति कम से कम अपने क्लब में ना आए। क्यों, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जिम्मेदारी में सही जगह पहुंचना, सबसे पहले खबर देने की जो होड़ रहती है, सबसे पहले समाचार देना, और सबसे पहले समाचार है तथ्यपरक बात को देना, और उसमें भी कुछ जो मर्यादाएं हैं कि ऐसा कोई समाचार ऐसी कोई न जाए जिसके कारण से सामाजिक या राष्ट्र या देश की या शहर की कहीं कोई दूरियां पैदा करे। तो मुझे ध्यान है कि मैंने अमेरिका मीडिया को स्टडी थोड़े दिन किया था, वह देश और समाज से संबंधित ऐसा कोई समाचार नहीं दिखाता जिसके आधार पे वहाँ की दूरियां पैदा हो, विघटन पैदा हो या पृथकतावाद आए। जब अपने यहाँ गोदारा कांड हुआ था, एक बार दिखा दिया, बार बार उसको दिखाते हुए जो लोगों की भावनाओं को उद्वेलित करता है उससे परहेज होना चाहिए। समाचार आएगा, दिखाएंगे, ये आपका अधिकार भी है, लेकिन उन अधिकारों के साथ साथ जो देश के प्रति और पत्रकारिता के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसको भी
ध्यान रखना चाहिए। कई बार पत्रकार धर्म दूसरी बातों पे हावी हो जाता है, वह पत्रकार धर्म भी निभाना है और साथ में सामाजिक राष्ट्रीय धर्म भी निभाना है। इन दोनों का यदि आप समन्वय रखोगे तो मैं समझता हूँ जिस उद्देश्य को लेकर बना है उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और दिन भर आप दौड़ते हो, कभी सुबह से रात तक, आपको निश्चित रूप से वो तो फिर भी जो प्रिंट मीडिया है एक कमरे में बैठ करके अपना काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फोटोग्राफर को भेज देते हैं, लेकिन आपका काम उनसे ज़्यादा परिश्रम का है, ज़्यादा सेंसिटिव है। उस नाते उतना ही सावधानियाँ बरतना, लेकिन उसमें भी टेंशन के साथ साथ टेंशन फ्री रहने की एक्टिविटीज़ भी करना। क्यों तनाव में रहना, मैं देखता हूँ 2-4 लोगों को तो मैं इनमें से जानता हूँ, पता नहीं उस तनाव में फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर डायबिटीज़ हो जाती है, कभी और का बीपी हो जाता है। उससे बचते हुए काम भी करना, आगे भी बढ़ना और कर्तव्य भी निभाना। और अधिकारों के लिए तो हर संगठन अपनी बात कहता है, वो कहना ही चाहिए, और कहने के साथ साथ जितना भी उस पर आग्रह दुराग्रह कह सकता है वो भी करना। लेकिन किसी को भी इन समाचारों के कारण ब्लैकमेल नहीं करना। बहुत कटु शब्द जो मुझे नहीं कहना चाहिए कि कहना चाहिए, मुझे नहीं पता है, लेकिन कई बार इसके अनुभव भी आए हैं। तो कम से कम ये जो टीम है ये इस प्रकार के ना आए। ये तो क्या प्रिंट मीडिया भी है, कोई साप्ताहिक, सामाजिक, मासिक इसीलिए चलते हैं, पाक्षिक, इस तरह की घटनाएं, उससे पत्रकारिता पे या मीडिया पर लोगों की अश्रद्धा का निर्माण होता है। लगभग मेरा भी 50 वर्षों मीडिया क्लब अजमेर की ओर से आज जो क्लब के तमाम सदस्य हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड के वितरण का कार्यक्रम आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान वासुदेव देवनानी जी के मुख्य आतिथ्य में आज संपन्न हुआ है। मीडिया क्लब अजमेर जो है वो ऐसे पत्रकारों का, ऐसे सक्रिय पत्रकारों का इकलौता संगठन है अजमेर जिले में, जहां पर तमाम जो डिजिटल मीडिया के साथी हों, रीजनल मीडिया के साथी हों, नेशनल मीडिया के साथी हों, एजेंसीज के साथी हों, तमाम प्रतिष्ठित पत्रकारों का, खासतौर से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का ये संगठन है, और जो पिछले करीब 8 महीने पहले ये पंजीकृत हुआ था और अपनी न सिर्फ पत्रकारों के हितों की, उनकी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन को एड्रेस करने का काम करता है, बल्कि सामाजिक रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी विभिन्न आयोजनों का जो है कि आयोजन किए गए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है, इंटरमीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ हमने आयोजित किए हैं। अभी हाल ही में हमने जो है ये फैसला भी लिया है कि जिस तरीके से हरियाणा, राजस्थान और की परिकल्पना के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक अभियान शुरू किया है, एक पेड़ मां के नाम, उस श्रृंखला में भी मीडिया क्लब अजमेर के तमाम जो सदस्य साथी हैं वो भी बहुत जल्द एक एक पौधा जो है अपनी माताजी के नाम का जो है वो लगाएंगे। इसके लिए जल्द ही जो है प्रशासन से बातचीत की जाएगी, और स्थान जो भी हमें उपलब्ध होगा वहां पर हम इसकी शुरुआत करेंगे। और न सिर्फ शुरुआत करेंगे बल्कि ये जिम्मेदारी उठाएंगे, तय करेंगे कि इन पौधों का पर्याप्त संरक्षण, रख रखाव भी उन तमाम जो क्लब के साथी हैं जो अपनी अपनी माताजी के नाम से इसको पौधारोपित करेंगे, वो इसको करें। धन्यवाद।